नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम लक्ष्मी पूजा की यानी कि दीपावली के दिन रात्रि जागरण के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे आप लोगों का कुछ सवाल आ रहे थे, उसमें से ये एक बहुत अहम सवाल मुझे इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दीपावली के दिन जो रात्रि जागरण के जो विषय है उसके बारे में कई सवाल कर रहे हैं। खासकर जो है मुझे उत्तर प्रदेश से ये सवाल सबसे ज़्यादा मिले हैं। कुछ लोग जो है वो मध्य प्रदेश से भी कर रहे थे, वो ज़्यादातर शायद मारवाड़ी है, मुझे उनके सरनेम देखकर जो समझ में आया एक्चुअल में, तो इनका ही सवाल मुझे ज़्यादातर मिला है। उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ ही जो है ना लक्ष्मी पूजा जो है वो प्रदोष का पूजन होता है, तो रात्रि जागरण का एक विशेष महत्व होता है। दक्षिण में जैसे कि सुबह के समय लक्ष्मी पूजन होता है तो वहाँ पर शायद रात्रि जागरण के विषय उतना नहीं है। वहाँ पर तो मतलब आतिशबाजी आदि ये सब कुछ भी होता है, वो भी जो है शगुन के तौर पर वो लोग सुबह के समय ही करते हैं वो सारे कार्य। तो मुझे लगता है ये जो रात्रि जागरण का विषय है ना वो शायद पूरब और उत्तर की तरफ ही है, तो इसलिए मुझे यूपी से, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने किया वो कि मारवाड़ी लोगों के घर पे जो है ना ये दीपावली की रात्रि विशेष तौर पर विशेष मान्यता से वो मनाते हैं। मेरे जितने भी सारे मारवाड़ी या फिर जो बनिया दोस्त हैं, मैं उन्हें भी देखता हूँ कि उनके घर इसे विशेष तौर पर जो है ना वो मनाते हैं इस पर्व को जो है, इस विषय को जो है। पर उसके साथ साथ मुझे कुछ सवाल ऐसे मिले, मुझे बहुत अजीब लगा वो विषय। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या हम ताश खेल सकते हैं, क्या हम जो है हम लोग तो पूजा के बाद जो है खाना आदि बनाते हैं, उसके बाद सारे रात भर जो है पार्टी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि हम लोगों के आस पड़ोस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग डीजे आदि के बंदोबस्त करते हैं और रात भर जो है उनका नाचना गाना चलता रहता है, और इस तरह से जो है रात्रि जागरण की जाती है, दीपावली की रात्रि जागरण की जाती है। तो पहली बात जो है रात्रि जागरण हम किस लिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रात्रि जागरण हम माँ के लिए कर रहे हैं, माँ के लिए कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन हमारे घर पे हो। कहते हैं कि जैसे कोजागरी का अर्थ होता है ना, कोजागर मतलब कौन जाग रहा है, तो दीपावली के रात्रि जागरण का विषय भी जो है ना कोई अलग विषय नहीं है। जागरण जहाँ पर विषय आ जाता है वहाँ पर जो है हम माँ के लिए कौन जाग रहे हैं, माँ के लिए जो है ना सचेत होकर, मतलब माँ हमारी घर कब आएगी इसमें जो है ये चेतना के साथ जो है हम जाग रहे हैं। तो इसमें जो है ना माँ के लिए हम क्या बंदोबस्त कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम रात्रि जागरण का अर्थ हम निकाल लेते कि हमें बस रात जागना है। बहुत सारे लोग शिवरात्रि में भी रात जागने के विषय में जो है वो ऐसे ही अपने नींद को भगाने के लिए जो है ना वो ऐसे कुछ दोस्तों के साथ मिलके कुछ खेल आदि का आयोजन आदि करते हैं, ये वो करते और कहते कि नहीं हमने तो जागरण कर लिया, हमने तो रात्रि जागरण कर लिए, चाहे वो शिवरात्रि के हो चाहे वो दीपावली की रात्रि हो। ऐसे जागरण का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जागरण ना करें। ऐसे जागरण करके जो है ना लोगों को केवल मात्र बताने के लिए ये जागरण करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो जागरण है ये माँ के लिए जागरण है। माँ लक्ष्मी जो है ना दीपावली के दिन उन घरों में आती है जहाँ पर जो है ना बहुत सुगंध से जो है संपूर्ण घर को जो है सुगंधित किया गया है, सुंदर से रंगोलियाँ अल्पना जो है वो बनाई गई है, स्वच्छता जो है जिस घर में है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उस घर में जो है ना घूमने आते हैं, मतलब उस घर में जो है देखने आते हैं कि कौन सा घर जो है किस तरह से सजा है, किस तरह से सुगंधित है, किस तरह से जो है ना साफ सुथरा है, और वहाँ पर आकर जो है माँ अपनी आशीष प्रदान करती है। तो ये विषय होती है जागरण का कारण। यही जो है ना भावना के साथ, यही जो है विश्वास के साथ लक्ष्मी पूजा की रात्रि में यानी दीपावली के रात्रि में जो है रात्रि जागरण किए जाते हैं। वहाँ पर जो है ना ये ताश खेलना, यहाँ पर ये खाना वगैरह या फिर नाच गाना करने का कोई विषय नहीं है। ये सारे विषय है ही नहीं, पहली बात ये सारी कोई विषय ही नहीं है। हाँ, बहुत पुराने समय में जो है शगुन के तौर पर जो है कौरिया खेले जाते थे, कौरिया खेले जाते थे, इसे अक्ष क्रीड़ा कहते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि दूध क्रीड़ा यानी कि जो पाशा खेलना होता है ना तो उसे जो है अक्षकिरा कहते हैं। पर अक्षकिरा के लक्ष्मी पूजा की रात्रि में अक्षकिरा जो कहने के लिए कहा गया है वो जो है वो
एक्चुअल में कौरियों के साथ खेलने के लिए कहा गया है। कौरियों के साथ खेलना वो शगुन होता था उस समय जो है। उसके पीछे कई कई जो है ना उसके लौकिक मान्यता आती है दोस्तों। मैं उस बारे में जो है ना यहाँ पर कोई विस्तारित नहीं बताना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर विस्तारित आलोचना का विषय नहीं है वो। पर मूल विषय ये है कि आपका जो है ना ये ताश खेलना, ताश खेलने से क्या होगा, खाना वाना बनाकर जो है पार्टी करना या फिर डीजे आदि बनना या फिर बहुत सारे दोस्तों को मिलकर जो है गपशप लड़ाना केवल मात्र और रात्रि जागरण कर लेना, इससे आपका लक्ष्मी पूजा के रात्रि जागरण का क्या लेना देना। आप जो है वो उस रात्रि में जो है ना माँ के आप स्तप करिए, माँ के आप भजन गाइए, हो सके तो आप आरती करिए धूप दीप प्रज्वलन करके। दीपावली की रात्रि है तो धूप दीप प्रज्वलन करके जो है ना माँ की आप आरती करिए। इससे जो है आपकी रात्रि जागरण जो है ना वो सफल होगी। मेरी दादी से मैं सुना करता था कि उनके समय में क्या होता था, कोजागरी के रात्रि में या फिर दीपावली की रात्रि में जो है ना दीपक और धूप जो है, मतलब जो बड़े होते थे घरों के, वो क्या करते थे कि धूप और दीप जो है वो दायित्व जो है वो बच्चों को दे देते थे, और वो भी जो है उनके साथ होते थे, पर बच्चे जो है ना उससे सीखते थे। और उस धूप दीप को जो है ना रात्रि भर जलाए रखना ये मूल कार्य होता था कोजागरी के दिन। और कई लोग जो संगीत होते थे माँ लक्ष्मी के वो गाए जाते थे, सभी लोग मिलकर गाते थे। तो ये मूल विषय है कि आपको धूप दीप जलाकर जो है ना माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहना है। जब तक जो है सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक जो है आपको ये करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद जो है आपका जागरण जैसे ही संपूर्ण होता है आपको नहाकर जो है माँ की मंगल आरती करना चाहिए। यही जो है आपके जागरण की पूर्णता है। कई लोग जो है जागरण असंपूर्ण होते ही जो है वो आरती करते, कई लोग जो है जागरण संपूर्ण होने के बाद यानी कि सूर्योदय होते ही मंगल मुहूर्त में जो है नहाकर वो आरती करते। कई लोग जो है वो जागरण जैसे ही सूर्योदय हो रहा है तभी जो है वो आरती करते हैं। और कई लोग जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मंगल आरती के तौर पर कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग जो है जागरण संपूर्ण होने की तरह जो है, जो लोग प्रॉपरली जागरण करते हैं उनका विधि यही होता है कि रात्रि भर जो है ना माँ के सामने धूप दीप जलाकर जो है माँ के गुणगान करना, माँ के भजन करना, माँ की आरती करना, ये जो है यही रात्रि जागरण है। आपका ताश खेलने का, आपका खाना वाना खाने का या फिर नाच गाना करने से दीपावली के रात्रि जागरण का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसे रात्रि जागरण का मन करता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप दीपावली के दिन रात्रि जागरण ना करें। मैं बिल्कुल साफ तरह से आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि दीपावली के दिन आप रात्रि जागरण ना करें। बेहतर है कि आप 12 बजे के बाद जो है माँ से प्रार्थना आदि करके जो है आप सो जाए। पर जो है केवल रात्रि जागरण इस तरह से करके जो है लोगों को बताने के लिए रात्रि जागरण करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप अगर रात भर जो है माँ के भजन आदि के साथ माँ की आरती आदि कर पाते हैं, कुछ नहीं, बस श्री श्री भगवती महालक्ष्मी नमः ये भी बोल सकते, श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः ये कहते हुए भी जो है ना आप संपूर्ण रात्रि अगर आरती करते हैं, जो भी आपके वहाँ पर लोकगीत, जय लक्ष्मी माता, जय जगदीश हर, इस प्रकार की जो भी, अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत संगीतज्ञ होना पड़ेगा गाना गाने के लिए। जो भी भजन आपको आते हैं आपके लोकली जो है उन्हें ही जो है आपके भाषा में जो है उन्हें ही आप गाने की कोशिश करिए। चाहे आप भोजपुरी में हो, पंजाबी में हो, गुजराती में हो, मारवाड़ी में हो, बांग्ला में हो, किसी भी भाषा में हो, आप उन भजन आदि को गाइए, माँ की आरती करिए। यही जो है रात्रि जागरण है दोस्तों, यही रात्रि जागरण है। धूप दीप के साथ जब आप जो है आरती करते हैं या धूप दीप प्रज्वलन करके पूर्ण रात्रि आप माँ के नाम पर जो है जागते हैं, तो वही रात्रि जागरण होता है दीपावली के। दीपावली के रात्रि जागरण का मतलब ये नहीं होता है केवल हमने रात गुजार दी। रात गुजारना जागरण करना नहीं होता है। रात गुजारने में और जागरण करने में अंतर होता है। अगर आप जागरण पूर्ण कर पाते हैं तभी जागरण करिए। केवल मात्र लोगों के साथ जो है ना मतलब लोगों को बताने के लिए कि हमने कल रात तो हमने जगे थे, हमने तो संपूर्ण रात हम जगे, पर आपने क्या किया, आपने ताश खेले, अपने जो है दोस्तों के साथ बेकार के गपशप लड़ाए, आपने जो है खाना वाना खा के जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर जो है आपने पार्टी की रात भर।
उस जागरण का कोई मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है उस प्रकार की जागरण करने का। माँ के लिए अगर जाग पाते हैं आप, तभी आपको जागरण करना चाहिए। माँ के धूप दीप जलाकर, माँ के धूप दीप से आरती करते हुए, उनके भजन आदि गाते हुए अगर जाग पाते तो ही जागरण करिए, वरना जो है उस जागरण का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। माँ जो है ना यही देखती कि कौन जागकर जो है हमारी आप उस तरह से जागेंगे, उससे जो है रात्रि मतलब लक्ष्मी पूजा के रात्रि जागरण का कोई फल जो है, क्योंकि माँ का आशीष ही नहीं मिलेगा उस प्रकार से। माँ के आशीष आपको तभी मिलेंगे जब जो है आप जो है विधिवत तौर पर, ये विधि होता है दोस्तों रात्रि जागरण का, कि आप जो है स्वल्पाहार करें, मतलब अल्प आहार करें। ऐसा नहीं कि बहुत पेट भर के खाएं, बहुत पेट भर के खाने से ना नींद आ जाते हैं, तो इस वजह से जो है अल्प आहार करना चाहिए उस दिन जो है। स्वल्पाहार करके जो है धूप दीप प्रज्वलन करके जो है आप माँ की रात्रि जागरण करें, माँ के भजन करें, आरती करें, और मंगल मुहूर्त में आरती करके जो है आप अपने जागरण को संपूर्ण करें दोस्तों। इस प्रकार से जो है आप दीपावली के दिन रात्रि जागरण करें। यही जो है रात्रि जागरण का माँ के प्रति जो है ना अपने सजाग रहने का, बोल सकते कि माँ के प्रति जो है ना हम अपने अंतर मन से, अपनी चेतना के साथ सजाग रह रहे हैं, माँ के नाम ले रहे हैं, माँ हमारे घर कब आएंगे, इस भावना के साथ हम जब रात्रि जागरण करते धूप दीप प्रज्वलन करके, तो वही जो है सही मायने में जागरण होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को जागरण के विषय में जो है ना समझ में आ गया है। तो इस बारे में अगर आप लोगों को और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।